कि मुरलिया मुरलिया समझ के होठों से लगा लो, ओ पायलिया समझ के पैरों में सजा लो ना। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है से, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है से के जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तुम हो तमाम गीत रात भर से आप लोग सुन रहे हैं। कलाकार प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छा सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई रंजीत राज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ना बेटा ना, कभी नहीं छोड़ते कसर। तो आज पता नहीं कौन से मिजाज में यहाँ आए थे और क्या, एक अलग ही खजाना खोल दिया आपने। बिल्कुल पिटारा खोल दिया। हाँ हाँ, पता नहीं कुंभ में क्या ऐसे बैठे बैठे क्या लिखते रहे। हाँ, आज तो डोडिया खेड़ा का खजाना मिल गया इनको, वही खोल दिया। बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत। मतलब इस सीजन में हमने आज यही हिलौली में मेहनत देखी है। और क्या, सही है। मेहनत तो फिलहाल हर जगह करते हैं वो। नहीं मेहनत करते लेकिन बहुत मेहनत। हाँ और क्या, बड़ी मेहनत की है आज जम भी रहे हैं। अरे आज क्या पूछते, इसलिए तो मेहनत की है आज। बढ़िया भाई जी गीत को सुनिएगा। सुनिए। माताएं बहनें बैठी हैं तमाम क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, कई चारों युगों में, कहीं महाभारत से, कहीं रामायण से, तमाम गीत सुनते हैं आप। और क्या, रात भर से प्रसंग चल भी रहे हैं। हाँ, जो मैं एक आखिरी गीत पढ़ने जा रही हूँ, हाँ, ये समाज के लिए है। ये समाज के लिए है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग भी इस गीत को सुनिएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये आपसे भी जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, आप सबसे जुड़ा है। बिल्कुल बेटे, सही है। आखिरी में जो गीत होते हैं उनमें कुछ संदेश होता है। बेशक। और संदेश क्या है जरा सुनिएगा। सुनिए। क्योंकि हमने देखा है आज समाज में कि बेटी की जब विदाई होती है तो पिता जितना हो सकता है
उससे कुछ ज्यादा ही देता है अपनी बेटी को, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस्म से निकाल करके जान दे देता है, जिस्म से निकाल करके जान दे देता है। अरे धन्य पिता की छाती जो कन्या का दान दे देता है, क्योंकि पराई पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है। इसीलिए शायद किसी बाप से बेटी की हंसकर के विदाई नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य, जब बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है, पिता बेटी का घर बसाने के लिए अपना घर गिरवी तक रख देता है। लेकिन ससुराल वाले कहते हैं कि तेरे पिता ने आखिर दिया ही क्या है? जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दे दिया हो, उससे कहा जाता कि तेरे पिता ने दिया ही क्या है? कि पिता की दुलारी इस संसार में ऐसा कोई पिता नहीं है। ये माताएं समझती हैं इस बात को। जब बेटी की विदा होती है तो माताएं तो रो लेती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अपने दुख को आंसुओं से निकालती है। लेकिन पिता से पूछिए, जो सामने खड़ा होकर के रो भी नहीं पा रहा है और उसके कलेजे का टुकड़ा निकलता जा रहा है। क्योंकि अभी एक सुंदर सी पंक्ति हमारे भाई साहब पढ़ रहे थे पिता के लिए। सच्चाई यही है कि धूप में पिता जलता है और चूल्हे पर माँ जलती है। धूप में पिता जलता है, चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर के किसी आंगन में एक औलाद पलती है। वो बेटी जब ससुराल पहुंच जाती है और धन के लोभी जब उस बेटी को जलाने लगते हैं, विचार करिए क्या गुजर रही होगी उस पर। पिता की दुलारी, पिता की दुलारी थी सबसे छोटी। पिता की दुलारी थी सबसे छोटी। ससुराल जाके सुने खरी खोटी। तमाम ताने दिए जाते हैं, लेकिन पूछो उस कली से जो अपने बाबुल के अंगना में चहचहाती रहती थी, क्यों सुना रहे हैं? उसका कारण है क्या? प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की चली जा रही है और बेटी गरीब की जली जा रही जलाया जा रहा है। विचार करिएगा, जीवन में उसके, जीवन में उसके रहा कोई रंग ना, जीवन में उसके रहा कोई रंग ना। छूटा है जब से, छूटा है जब से बाबुल का अंगना, छूटा है जब से बाबुल का अंगना। शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की ढली जा रही, क्योंकि बेटी गरीब की चली जा रही है।
लेती, अगर ये काम सास करती ससुर करता बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये काम किया किसने है? किसने? आखिर आग लगा कौन रहा है? जिसको समझती थी वो हम दर्द है, जिसके पीछे अपने बाबुल का घर छोड़कर चली गई, जिसको समझती थी वो हम दर्द है, जीवन में उसने दिया दुख दर्द है। क्यों? क्यों? नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है ये बेटी गरीब की जली जा रही है। नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। एक बार पिता ने बेटी को डोली में बिठाया था, बहुत रोया, लेकिन खुश भी था अंदर से। खुश इस बात से था कि आज मेरी बेटी का घर बसने जा रहा है। बहुत रोया, लेकिन खुश भी बहुत हुआ। मगर आज जब पिता को मालूम चला कि उसकी बेटी नहीं रही, आज पिता रोया, बहुत रोया, और आज खुश नहीं हो पा रहा। क्यों? क्यों? पिता के लिए पल, पिता के लिए पल था वो दुखदाई। एक बार विदा किया था, लेकिन आज पिता के लिए पल था वो दुखदाई। बेटी की करता जब, बेटी की करता जब अंतिम विदाई, बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया की कली जा रही, देखो बेटी गरीब की जली जा रही है। बाबुल की बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। मैंने कीर्तन में बहुत कमाया है, मुझे कीर्तन क्षेत्र से इतना कुछ मिला है, शायद है कि किसी क्षेत्र में इतना नहीं कर पाती। सब कुछ मिला है, लेकिन आज मैं मांग रही हूँ। क्या बेटा? मांगो। शंकर भैया, बिना मांगे आप लोगों ने दिया है। और ये आदरणीय बहन जी की ओर से 121 पद मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। मैं चाहूंगी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। रात भर से आप लोग मन से सुन रही हैं। अभी मैंने देखा कि आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, इतने भाव से आप कीर्तन को सुन रही हैं। मैं सभी माताओं को प्रणाम कर रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुनिए। बिना मांगे मुझे बहुत मिला है, मांगा नहीं मैंने, लेकिन आज मांग रही हूँ। क्या बात है बेटा? आज मांग रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि जब बिना मांगे आपने दिया है तो मांगने पर मना नहीं करोगे। और मांग क्या रही हो? सैया पे दहेज की, सैया पे दहेज की ना बेटी सोनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, इशारा दे दीजिएगा कि आप सहमत हैं। निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। सुनिए। सैया पे दहेज की ना बेटी सोनी चाहिए। प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की बंद होनी चाहिए ना।
रही हूँ। बस मुझे जो चाहती थी वो मिल गया। प्रथा ये दहेज की बंद होनी चाहिए ना, कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। प्रथा ये दहेज की चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। और मैं प्रणाम कर रही हूँ उपस्थित सभी माताओं को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, भाइयों को। आदरणीय हमारे भाई लक्ष्मीकांत भैया जी, आपकी तरफ से ये 201 पद मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है। रात्रि भर से स्नेह आपके द्वारा दोनों कलाकारों को प्राप्त हो रहा है और आपका ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा है, क्योंकि आज के समय में इतनी उम्मीद नहीं हो पा रही है कि 6:30 बजे तक कार्यक्रम चल जाए। मुश्किल से 4 बजे तक चल पाता है, लेकिन 6:30 बज गए और अभी पता ही नहीं चला कि कार्यक्रम अब विराम पर आ गया है। मैं प्रणाम कर रही हूँ। हाँ जाओ।